की मजबूती ही असली मजबूती होती है। जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आइए देखते हैं क्या है इस वक्त बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर खास खबर। सिवान शहर के हरदिया मोड़ के पास राजद के पंचायती राज प्रकोष्ठ के बैनर तले कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि RJD से करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। यह पार्टी गरीब व गांव की झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की पार्टी है। इस मौके पर सिवान सदर के राजद विधायक अवध बिहारी चौधरी, राजद से MLC प्रत्याशी विनोद जायसवाल के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान MLC प्रत्याशी विनोद जायसवाल ने कहा कि लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी राजनीतिक साजिश है। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी देश को बारूद का गोला बना दिया है और पूरा देश जल रहा है। वहीं MLC प्रत्याशी विनोद जायसवाल ने कहा कि विधान परिषद चुनाव सभी प्रकोष्ठ के नेताओं का अपार समर्थन और पार्टी के सभी बड़े नेताओं का सहयोग मिल रहा है। इस बार उनकी जीत पक्की है। वहीं सिवान सदर के राजद विधायक अवध बिहारी चौधरी भी अपने प्रत्याशी विनोद जायसवाल की जीत को लेकर कहा कि सिवान ही नहीं, बिहार के सभी सीटों पर राजद की जीत होना सुनिश्चित है। मिलेगी और कार्यकर्ताओं में जोश आएगा और चुनाव जीतने में आसानी होगी। ये तो हम लोग का पार्टी का हर एक जगह का यही नियम है कि हर एक स्तर पर जितने भी पदाधिकारी है, चाहे पंचायती प्रकोष्ठ के हो, चाहे दलित प्रकोष्ठ के हो, चाहे पिछड़े प्रकोष्ठ को, सारे राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारी चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और सही है कि जब सारा दल एक साथ हम लोग जुटते हैं तो अपोजिशन पर भारी पड़ते हैं और हम लोग की जीत सुनिश्चित होती है। लालू जी का बार बार जिक्र चल रहा है कि चुनाव है सर पे, MLC चुनाव है और ऐसे में आनंद फानंद में उनको जेल भेजा गया। लग रहा है कि चुनाव पे असर पड़ेगा, लगता है कि एक साजिश, बड़ी साजिश है। देखिए, ये पूरा इंडिया देख रहा है कि मैं प्रभात खबर पढ़ता था, ये जो घोटाला और जो आरोप इन पर लगाया गया है वो सरासर गलत है। उस प्रभात खबर का पार्ट 1 में भी दे रहा था कि ये 80 से चला आ रहा था। हाँ, जो प्रक्रिया चली आ रही थी किसी तरीका से संज्ञान में नहीं आया। इनिशियल स्टेज में प्रक्रिया गलत हो रही थी या सही हो रही थी, ये जुडिशरी का फैसला है। लेकिन मैं जानता हूँ, एक बार लालू जी हमारे घर पर भी आए थे, पूरे स्थिर से उन्होंने पूरे स्टोरी को बताया था कि देखो क्या हुआ था। ये पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे थे जिससे कि कुछ वर्ग असंतुष्ट नजर आ रहे थे, जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। उनके आंख में आंसू आ गए थे। और जो आदमी इतना बड़ा नेता हो, वो अपना दर्द जिस ढंग से बोल रहे थे उसमें वास्तविकता की झलक थी। मैं एकदम गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये लड़ाई दूसरी जगह थी। वो लड़ाई जिसका लड़ाई लालू जी लड़ रहे थे वो पिछड़ों वर्ग की आवाज़ की लड़ रही थी, जिसको बहुत लोग उनका विरोध कर रहे थे। और उसी का नतीजा हुआ कि स्कैम में फंसाया गया। अब मैं बताता हूँ कि स्कैम क्या है। आप में अगर दम है तो छापिए। राफेल का समझौता, ये सबको ही जान रहा था कि ये कांग्रेस सरकार के समय में 600 करोड़ का डील हुआ था। उसका जो गाइडलाइंस था उसमें कहीं से भी 15 दिन की बनी हुई पहले कंपनी को पार्टिसिपेट कराया गया। क्यों? उसके गाइडलाइंस का अमेंडमेंट का पावर
प्राइम मिनिस्टर को दिया हुआ था और उसी प्राइम मिनिस्टर का अमेंडमेंट का पाना था कि ये कांग्रेस सरकार के समय में 600 करोड़ का डील हुआ था। उसका जो गाइडलाइंस था उसमें कहीं से भी 15 दिन की बनी हुई पहले कंपनी को पार्टिसिपेट कराया गया। क्यों? उसके गाइडलाइंस का अमेंडमेंट का पावर प्राइम मिनिस्टर को दिया हुआ था और उसी प्राइम मिनिस्टर का अमेंडमेंट का पावर पर IRTC में लालू जी को जेल हो रहा है, तो इनको क्यों नहीं होगा? इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन का क्यों बड़ा मजाक बनाए हुए हैं? उन्होंने चेंज किया ना, किया कि नहीं? जिसके तहत नई कंपनी को ये मिला, उसका ऑफसेट पार्टनर CAG ने रिपोर्ट दिया कि नहीं दिया कि ऑफसेट पार्टनर का कोई अस्तित्व नहीं है। CAG आप लोग समझ रहे होंगे CAG क्या है? इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गलत एफिडेविट दिया कि PSC सबमिट कर चुका गया है, लेकिन वो एक्चुअली सबमिट नहीं था। तो राफेल में चीख कर इन्वॉल्व थे, ऑफसेट पार्टनर नहीं था। आप ये भी जानते होंगे कि फ्रांस की जुडिशरी ने इंक्वायरी सेटअप कर दिया है। फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जहां पॉलिटिक्स नीट एंड क्लीन चलता है, तो बिना कुछ प्रूफ का जुडिशरी इंक्वायरी कैसे सेटअप है? क्यों नहीं? आप में ताकत है तो निकालिए। आप पूछिए कि मुद्रा पोर्ट पर 23,000 करोड़ का हीरोइन पकड़ाया, अडानी का पकड़ाया। मैंने वहां का कोर्ट में पढ़ा हूं, उसमें वहां की गवर्नमेंट ने एफिडेविट दे रहा है कि उनसे उनका लीगल ओपिनियन आ रहा है। वही शाहरुख खान का लड़के के पास कोई नारकोटिक्स, कोई ड्रग्स नहीं पकड़ा है, वो 1 महीना लड़का जेल में रहा। क्यों? किस नियम कानून के तहत बीजेपी वॉशिंग मशीन बन के काम कर रही है कि उनके पार्टी में जो जाता है वो नीट एंड क्लीन है इंडिया का? वो जवाब दे। नारकोटिक्स में 23,000 हीरोइन है कहाँ? वो नारकोटिक्स ड्रग कंट्रोल से वो पावर छीनकर NCB को क्यों दिया गया? क्यों? नारकोटिक्स विभाग जब बना हुआ है सरकार का, वो क्यों नहीं इंक्वायरी कर रही है? और 23,000 करोड़ का हीरोइन कहाँ बिका है? ताकत आप लोग पूछिएगा उनसे। अब लगता है मीडिया साथ में दे तो इसको लंगा कीजिए। आप पेगासस के बारे में आप जानते होंगे। चीफ मतलब जुडिशरी को चैलेंज किया जा रहा है। जुडिशरी के नेता, बड़े बड़े एडिटर, मैं जानता हूँ पिछड़ों की लड़ाई में उनको फंसा दिया गया। आज सही बोल रहे हैं सर जी, मंत्री जी ने सही मंतव्य दिया। 75 साल एज हो गया है, चलने फिरने लायक नहीं है, उनको जेल में डाला जा रहा है और बाकी बैठ कर ऐश कर रहे हैं। पूरे इंडिया को बारूद का गोला बना दिया है इन्होंने। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मंदिर नहीं बनेंगे, मंदिर ये बनेंगे। ये तरीका होता है देश चलाने का? आग लगा हुआ है पूरे देश में कि ईद में बिजली देते हैं, दीपावली में बिजली नहीं देते हैं। ये लॉजिक है? देश विकास कैसे करे? बेरोजगारी प्रथा कैसे होगा? आप समझ रहे हैं कि ये जो अनाज बांटा जा रहा है ये क्या है? ये बंधुआ मजदूर बना रहा है इंडिया को। जैसे ईट भट्टा में क्या होता था? जिंदगी भर मजदूरी रखता था, उसके परिवार से मजदूरी कराता था, और कुछ गलत करता है, चाहे विद्रोह करता है, तो उसके आदमी को केस में फंसा दिया जाता है। ये सारे एजेंसी से शिथिल पड़ गई है सिर्फ ऑपोजिशन को टॉर्चर करने के लिए। सर, तो विपक्ष में जो लोग बैठे हैं, जैसे विपक्ष में आप लोग हैं, तो आप लोग की तरफ से अब क्या इस पे निर्णय लिया जा रहा है? निर्णय क्या लड़ेगा? हमको भी जेल डालेगा, उसके तरफ विरोध करिए। मैं तो पूरा इंडिया का खेल देख रहा हूँ, जो उनके अगेंस्ट में खड़ा हो रहा है, जो उसके में उसको ये किसी विवाद के बाद ये चुनाव जीतना पूरे बिहार में बड़े नेताओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। देखिए, चुनौती जनता सब सामने रख रही है। मीडिया को न्यूट्रल होना चाहिए। मीडिया क्यों नहीं सफाई पेश कर रही है? एक बेचारा मैंने देखा दैनिक भास्कर पर रेड करा दिया गया। मैंने देखा बड़े बड़े एंकर, एडिटर जेल में है, सरेंडर कर गई है मीडिया। ये लड़ाई मीडिया को लड़नी चाहिए। मीडिया जवाब मांगे कि क्या है,
मीडिया को जनता देखती है, मीडिया से वो उसके दिमाग में समझ में आता है कि क्या हो रहा है देश में। और जो दिखाने वाला पर्दा है उसको ये लोग डार्क कर दिया, जो वो दिखाना चाहते हैं वही जनता देख रही है। तो क्या माना जाए, विनोद जायसवाल अगर चुनाव जीत कर जाते हैं सदन में, तो ये लड़ाई लड़ने के साथ अपने पूरे पार्टी के साथ मीडिया का भी साथ देंगे? मीडिया हम जान रहे हैं कि अगर साथ दे तो पूरा देश सुधर जाएगा। अकेला हमको क्या बोल रहे हैं, मीडिया में ताकत है तो उससे क्वेश्चन करे, जो हम क्वेश्चन किए पैरावाइज उनसे जवाब मांगा जाए कि मैंने क्या गलत किया है। अगर हम कोई क्वेश्चन मेरा गलत है तो हमको जेल में डाला जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और वैसे लोग जो समाज तोड़क हैं, सांप्रदायिक हवा भरने वाले लोग हैं, समाज को तंग तबाह करने वाले लोग हैं, वैसे लोगों को हमारे त्रिस्तरीय व्यवस्था के जनप्रतिनिधि नकारेंगे और अमन चैन शांति सद्भावना भाईचारा बहाल करने वाली पार्टी और उसके प्रत्याशी विनोद जायसवाल जी को निश्चित इस चुनाव में भारी मतों से जिता करके विधान परिषद में भेजेंगे। और यह जीत लालू जी की जीत है, शाहबुद्दीन साहब के विचारों की जीत है, हिना साहब की जीत है और जगदा बाबू की जीत है और सिवान के सब अमन चैन चाहने वाले लोगों की जीत है। तो शहर से लेकर देहात तक सब लोगों की एक ही चाहत है कि एक बहुत अच्छा प्रत्याशी हम लोगों के बीच आया हुआ है, जो सादगी के प्रतीक है, सद्भावना के प्रतीक है। इसलिए इसको इस बार हम लोगों को वोट दे करके जिताना है। तो लालू जी के हाथों को मजबूत करना है और राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को मजबूत करना है। तेजस्वी जी को भविष्य में मुख्यमंत्री यह राज्य चाहती है, मुख्यमंत्री बनाना है। तो एक अवसर है कि इनको जिताया जाए और विधान परिषद में भेजा जाए, ताकि जो भाजपा जदयू के जो गठबंधन है उसकी हार हो और सांप्रदायिक सद्भावना की जीत हो। हम पुनः अपने तरफ से जो प्रदेश से आए हुए हैं, जो प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं, इनका अभिनंदन स्वागत पुनः करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम तमाम लोग लालू जी के आशीर्वाद से और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा, हमारी जीत होगी। और ये हमारे जायसवाल विनोद जायसवाल जी हैं, ये जीत कर विधान परिषद में जाएंगे, यही मुझे कहना। 1 साल बाद लालू यादव को फिर से सजा हो गई है, हम तमाम लोग दुखी हैं, हम तमाम लोग दुखी हैं और जो भी हुआ है उनको साजिश के तहत फंसाया गया है। और 17 बीमारी से ग्रसित व्यक्ति जिसका उम्र भी हो गया है, उसको मतलब जेल में बंद करने का आदेश है। हम न्यायालय है, न्यायालय के आदेश का हम लोग तो क्या कहें, हम लोग पालन करते हैं, इसलिए कि न्यायालय में विश्वास है। लेकिन यह जो है आदेश है CBI कोर्ट का है और निश्चित लालू जी को न्याय मिलेगा। और अभी रांची हाई कोर्ट में जाना है, रांची हाई कोर्ट में भी जा कर के हम लालू जी के लिए हमारी पार्टी और लालू जी स्वयं आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि और नीतीश कुमार जी के व्यवस्था से और केंद्र के अत्याचार और जुल्म से पूरे बिहार में त्राहिमाम मचा हुआ है और विकास के झूठा ढोंग पीटा जा रहा है, सुशासन की बात कही जा रही है, चारों तरफ जुल्म है, अत्याचार है, लूट है, भ्रष्टाचार है, अपहरण है। और जो भी सच बात बोलता है, जो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, अति पिछड़ा के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, असामान्य लोगों के लिए जो समाजवादी विचारधारा के हैं, सही बात बोलते हैं, तो साजिश के तहत उन लोगों को मुकदमे में फंसाने के काम बिहार की सरकार, केंद्र की सरकार दोनों के साजिश से हो रहे हैं। वैसे परिस्थिति में पूरे बिहार के लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और परिवर्तन के लिए उत्सुक है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने बड़े अच्छे उम्मीदवार बिहार के जो 24 जो रिक्त MLC के जगह है, अच्छे उम्मीदवार खड़ा करने का काम किया है। उसी की एक
कड़ी है विनोद जायसवाल जी, जो सिवान से प्रत्याशी हैं। हम लोग इनके लिए मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं और उसी क्रम में पंचायती राज राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के जो प्रकोष्ठ है उसके पदाधिकारी सिवान में इसी चुनाव के और तेज करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधियों को और जोश भरने के लिए उस प्रकोष्ठ के पदाधिकारी महेंद्र जी और उनके साथ अन्य जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं उन लोगों के आगमन हुआ है। और मैं समझता हूं कि इस सिवान में काफ़ी लोग सजग हैं और निश्चित विनोद जायसवाल जी एक शांति प्रिय आदमी हैं। आदमी आजकल अमन चैन चाह रहा है। अमन चैन कायम करने वाले प्रत्याशी और पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और विनोद जायसवाल जी हैं। श्रीमती हिना साहब जो हम लोगों के बड़े नेता पार्टी के थे, साहबुद्दीन साहब दुनिया में नहीं रहे, उन तमाम लोगों का आशीर्वाद इनको प्राप्त है। सब लोग काम कर रहे हैं, ओसामा जी भी काम कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इस चुनाव में विनोद जायसवाल जी। बिहार न्यूज एक्सप्रेस देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अभी तक आपने अगर बिहार न्यूज एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलता पूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।